एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। आज हम बात करने वाले हैं बैंगलोर वाली दीदी जी को लेकर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शांतिपूर्वक दिमाग को ठंडा रख के पूरा वीडियो सुनिएगा। और इसके ऊपर आपके जो भी पीओवीज़ बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंगलोर वाली दीदी जी को लेकर। ये जो ओवर स्मार्ट दीदी जी है, ये हर बार अपनी स्मार्टनेस की मुक्की खुद ही खा जाते हैं। और जब ये मुक्की खाते हैं, उसके बाद इनके अंदर जो एक तलब मचती है ना कि फैमिली बॉन्डिंग और फैमिली में कितना ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के प्रति, ये दिखाने के लिए, तो वैसा ही एक तलब दोबारा से उठा है दीदी जी के अंदर। और आपको पता ही है, जैसे कि दीदी जी के चैनल में इतना ज़्यादा व्यूज़ तो है नहीं कि बहुत कुछ मतलब ये भविष्य में कर सकती हैं, मतलब कुछ नहीं कर सकती। इनके कंटेंट में कोई दम नहीं है। सीधा से सीधा बात है, जो लोग इनके लप्पू-लप्पी को पसंद करते हैं, वो लोग इनको जाके थोड़ा एहसान कर देते हैं, इनके वीडियोज़ भी देख लेते हैं। और इसी एहसान को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये हर कंट्रोवर्सी में कूद के आ जाती हैं खुद ही, ठीक है? जब उसके बाद फिर ये फँसने लगती हैं, फिर वो इधर-उधर के नाम को खींच के बोलने लगती है कि मैं नहीं आना चाहती थी, मुझे इसने बोला इन्वॉल्व होने, मुझे उसने बोला इन्वॉल्व होने। ठीक है, पहले ये खुद अपनी भाभी जी को गाली पड़वाती हैं, खुद अपनी भाभी जी को ट्रोल करवाती हैं, फिर जब भाभी जी हर दिशा से ट्रोल होने लगती है, फिर इनको एहसास होता है कहीं भाभी जी के मन में इनको लेकर शंका तो नहीं है, फिर ये भाभी जी को पॉलिश करने के लिए अतरंगी अंदाज में ये वाईटी पे आ जाती हैं। तो इनकी दोबारा से एक अतरंगी अंदाज देखने को हमें मिला है, जो कि ये एक शॉर्ट बनाई है। और आपको पता है कि जोकर तो ये लोग है ही, अपने परिवार के ये छोटा लप्पू और इनकी जो दीदी जी हैं, तो जोकर वाली हरकतें इन्होंने दोबारा से कर दिया। अगर आपको मेरी बातें थोड़ी-सी कटाक्ष लग रही है, तो आप थोड़ा-सा सहन और धैर्य के साथ मेरी पूरी बातें सुनिएगा, ठीक है? तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया शॉर्ट में? तो इन्होंने कर दिया है अपने शॉर्ट में दूसरों की मतलब चीज़ों को इतना ज़्यादा अपमानित, जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब दूसरों के सपोर्ट की धज्जियाँ उड़वा दिया इन्होंने, दूसरों के पीओवीज़ का मज़ाक बनाया है इन्होंने। इनफैक्ट व्यूअर्स को पोक करके गई हैं दोस्तों, व्यूअर्स को पोक करके गई हैं। और वो कैसे? ये अपने हाथ में अपने बेटा जो इनका है वो स्कूल जाता ही होगा, आपको सबको पता है कि बेचारा स्कूल जाता है, छोटा-सा बच्चा है, मासूम सा। तो उसके कॉपी के पेपर्स फाड़ के मैडम जी बैठ गई हैं और उसमें पेन से बहुत सारी चीज़ें लिखा है। जिस तरीके से मतलब आपको पता ही होगा, शॉर्ट्स वायरल होते हैं, लोग कुछ-कुछ लिखते हैं, फिर एक के बाद एक वो हटाया जाता है और बैनर काइंड ऑफ लेकर बैठे रहते हैं। ये मोहतरमा अपने सोफ़े पे बैठ गईं और उसमें इन्होंने बहुत सारे पेपर में लिखा है। किसी-किसी पेपर में लिखा है पागल, कुछ में लिखा है दोगली, कुछ में लिखा है नौटंकी, कुछ में लिखा है जज चैनल। तो मुझे आप एक बात बताइए, इस तरीके से लिखकर और वो सारे पेपर्स को हवा में उछाल के एक ऐसे ऑडियो के साथ इन्होंने ये रील बनाया है, शॉर्ट बनाया है, जिस ऑडियो में बोला जा रहा है, तेरे जैसे बहुत देखा है, पोछना के पोछा बना के हम फेंकनी। इसका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे जैसे हमने बहुत देखे हैं, हमने पोछा बनाकर फेंका है। एग्ज़ैक्टली वास्तव बात है। इन्होंने अपने शॉर्ट में खुद के ही परिवार को डिकोड कर दिया है दोस्तों। हम उसी पे बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जीवन में, जो इनकी मदद के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन इन्होंने उनका पोछा बना के उनको फेंक दिया है। कचरे के डब्बे में। एज़ यू नो, पिछली बार भी इनके मदद के लिए कोई तो आया था, अपने मिलियन सब्सक्राइबर्स से इन लोगों को प्रमोट किया था, बेचारी को कैसे पोछा बना के इन लोगों ने फेंक दिया है ना? और फिर इसके बाद लाइन आता है कि हमारे रहते तू इनका बिगाड़ ले बाका। तो बहनिया, तोहर रहते सच्ची में कोनो कुछ ना बिगाड़ सकेला, ठीक है? क्योंकि बिगाड़ने वाली तो तुम खुद ही हो। हाँ जी ननदिया, तुम्हारे रहते तुहार भौजाई के कोई कुछ ना बिगाड़ सकेला, ठीक है? तो भाई
ये खुद आती हैं, अपनी भाभी को ट्रोल कराती हैं और फिर दूसरों को बोलती हैं कि भाई मेरे रहते मेरी भाभी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं नहीं, बिगाड़ने की जिम्मेदारी आपने खुद ले रखा है, आप ही को मुबारक हो, आप बिगाड़ते रहिए। कैरी ऑन, प्लीज कंटिन्यू, ठीक है। तो इसके बाद वाला लाइन है, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ के उखाड़ ले बाका। तो यही सवाल तो हम भी बोलेला, हम भी पूछेला तोहारे से, ठीक है। सॉरी मेरी भोजपुरी नहीं अच्छी है, तो ये इन्होंने किया है शॉर्ट, तो मैं इनके ही चीजों को मैं डिकोड करते हुए मैं बोल रही हूँ कि भाई सच में ये जो अंग्रेजी आप झाड़ते हो वाईटी पर आकर, आप और आपके ये जो नहीं छोटे नहीं, बड़े भाई, शायद आपके लप्पू बड़े भैया है ना, तो ये जो बड़े भैया आकर ये जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो ये अंग्रेजी झाड़ के आप क्या ही उखाड़ लेंगे, है ना। तो ये खुद के लिए ही बोल रहे हैं दोस्तों, मैंने बोला ना पूरा शॉर्ट ही ये खुद को डिकोड कर रही हैं, अपने पूरे परिवार को डिकोड कर रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रही है, तेरे जैसा बहुत आए और गए। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को सुधारने के लिए बहुत आए, और अफसोस की बात है कि वो फेल होकर चले गए, आप लोग ना सुधरे, आप लोगों को कोई ना सुधार पाया, आप लोग जैसे के थे लिच्चड़ वैसे ही रह गए। फिर उसके बाद है कि बर्बाद हुआ है जब भी टकराया है। बिल्कुल सही बात, आई एग्री एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। आपके साथ कोई भी इंसान दोस्ती का हाथ बढ़ाया है आपके खास परिवार के साथ, और आप लोगों से टकराए, बेचारी बर्बाद ही हुई है। भले वो लड़की हो या लड़का, बर्बाद तो आप लोगों के साथ टकराव के बाद हुआ ही है। आप लोग हो ही इतने टॉक्सिक, इतने जहरीले, ठीक है। तो इसके बाद इनका लास्ट लाइन है, तो वो तो और भी अव्वल लेवल का लास्ट लाइन है, जो खुद अपनी माँ की धज्जियां उड़ा दिए हैं यहाँ पे। बहन सुनिए आप लोग, हमार खा के तू डकार ले बाका। तो वास्तव बात है, आपका खाके कोई डकार ले ही नहीं सकता है दीदी जी, क्योंकि आप लोगों ने कभी किसी रिएक्शनिस्ट को अपने घर बुला के खिलाया ही नहीं। अब वो लंदन वाली का बात मत बोलना, क्योंकि उन्होंने खुद बोल दिया है कि वो रिएक्शनिस्ट नहीं है, ठीक है। उल्टा आपके ही घर वाले जाके मूली के पराठे, गोभी के पराठे, है ना, चाय कचौड़ी समोसे, ये सब खा के डकार भी नहीं लिया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं आपके साथ हूं, आपने बहुत सही धोया है अपने परिवार को। दीदी जी कैरी ऑन, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। तो ये था इनका शॉर्ट वीडियो, जो ये रिएक्शन वालों के मुंह पे तमाचा मारने की कोशिश कर रही हैं, फेक तमाचा। तो मैं अपने रिएक्शन वाली बहनों को बोलना चाहती हूँ कि ये देखकर, ये शॉर्ट देखकर अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही भोली है बेचारी, अपने ही परिवार वालों को धो गई है, ठीक है। जज चैनल इनके खुद के हैं, माता जी जज, माता बैठ जाती है, सबको जज करने लग जाती है, ठीक है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। पागल और नौटंकीबाज तो इनकी खुद की लपिया है ना। और जो भी झूठा और जो भी मक्कार, ये इसके छोटे लप्पू है, और बाकी के जितना इसने लिखा है वो इसके बड़े लप्पू, और ये खुद है। तो बहन ये खुद के बारे में बोल रही है, अपने परिवार के बारे में बोल रही है, तो बोलने दीजिए। ऐसे ही ये लोग दूसरों को जलाने के चक्कर में उस आग में खुद ही, आप समझ रहे हैं ना, दूसरों से जो जलन रखता है वो खुद ही एक टाइम के बाद उस आग में खुद ही जलता है। और दूसरी बात, इन्होंने ये सारी चीजें जिस इंटेंशन से किया है उसको लेकर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी यहाँ पे, कि अब आपका जरूरत निकल गया है। अभी 2 दिन पहले तक तो आप कम्युनिटी कम्युनिटी खेल रहे थे, कम्युनिटी पे लिख रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब वो लड़की खुद से उठ के अपने हक के बारे में 2 बात बोल दी, तब आपको बड़ी मिर्ची लग गई दीदी जी। आप आ गए यहाँ पे दोगला और पता नहीं क्या क्या बोलने के लिए। तो ये है आप लोगों की संस्कार और ये आपकी औकात, ठीक है। तो भाई पब्लिक को पागल बना के, एड़ा बना के पेड़ा खाने वाले बहुत आए और बहुत गए। बहुत सही बात बोला है आपने, और आप कंटिन्यू करते रहिए, हम ऐसे ही डिकोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन सुनने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।